सबसे पहले हम 1 एंड 1 प्लेस, इसमें प्लेयर 1 की टर्न थी तो हमने मार्क 1 पोजीशन पे या लोकेशन पे लगाया है। अच्छा 2 1 पे अब यूज़र 2 पे लगा देते हैं 1 2 एंड देन अगर हम दोबारा 1 2 एंटर करेंगे ना प्लेयर 2 के लिए तो वो एरर मैसेज डिस्प्ले करा देगा। 1 एंड 3 प्लेयर 1 की टर्न है 2 2 3 1 एंड प्लेयर 1 की टर्न है तो हम 3 और 2 जैसे हमने एंटर किया तो उसने मैसेज दे दिया कंग्रेचुलेशन प्लेयर 1 वॉन। हेलो अस्सलाम वालेकुम, आज हम कोड करेंगे टिक टैक टो गेम का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम। सबसे पहले हम बेसिक कोड कर लेते हैं यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी। जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं हमें, यूजली हम इसमें रिटर्न जीरो करते हैं, लेकिन अब जो लेटेस्ट जो कंपाइलर्स आ रहे हैं उसमें इसकी जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम एक बोर्ड बना लेते हैं। टिक टैक टो में जैसे हमें पता है कि 3x3 का एक बोर्ड होता है, तो इन बोर्ड एक हम 2D एरे बनाएंगे जिसका थ्री रोज 3 कॉलम्स होंगे इसमें। ठीक है, अब इसमें हम बाय डिफ़ॉल्ट सारी वैल्यू जीरो से फिल कर देंगे। जीरो का मतलब है कि किसी भी प्लेयर ने कोई टर्न अभी नहीं ली, कुछ भी टिक या क्रॉस नहीं उस पर लगाया बोर्ड पे। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक वेरिएबल डालेंगे प्लेयर का, ये बताएगा किस प्लेयर की टर्न है। बाय डिफॉल्ट इसमें 1 होगा, 1 फॉर प्लेयर 1 एंड 2 फॉर प्लेयर 2। अब एंड पे जाके हमने ये करना है कि प्लेयर अगर प्लेयर 1 है तो प्लेयर इज इक्वल टू 2 कर देंगे, एल्स प्लेयर 1 कर देंगे, यानी टॉगल कर देंगे। पहले प्लेयर 1 सेलेक्ट होगा, जब एक दफ़ा प्लेयर 1 की टर्न हो जाएगी तो हम प्लेयर 2 की टर्न की तरफ आ जाएंगे। अच्छा, सारी गेम जो है ये एक लूप में चल रही होगी, तो हम एक वाइल लूप यूज़ करेंगे। इसको हम बाय डिफॉल्ट वाइल 1 कर देते हैं और ये जो चीज़ है ये लूप के एंड पे ले जाते हैं, यानी लूप के एंड पे जो है टर्न चेंज होगी। अच्छा, अब हमें सबसे पहले ये काम करना है कि हमें प्रिंट बोर्ड का एक फंक्शन बनाना है कि यहाँ पे सबसे पहले बोर्ड प्रिंट हो जाए। तो यहाँ टॉप पे आ जाएंगे, वॉइड प्रिंट बोर्ड का फंक्शन बनाएंगे। इसमें हम लूप यूज़ करेंगे इंट आई इज इक्वल टू 0 आई लेस देन 3, क्योंकि 0 से 2 तक इसके इंडेक्सेस होते हैं ना। जब हम एरे की बात कर रहे हैं 3 रोज का मतलब है कि फर्स्ट रो होगी 0 देन 1 देन 2, तो इसलिए लूप लेस देन 3 तक चलेगा। आई प्लस प्लस देन पहला लूप था रोज के लिए, दूसरा है कॉलम्स के लिए। जे इज इक्वल टू 0 जे लेस देन 3 एंड जे प्लस प्लस। इसके बाद हमने इस जगह पे प्रिंट करना है बोर्ड का वो वाला सेल। तो इसके साथ एक और चीज़ मैं करना चाहूँगा कि हम सेल के साथ इसको हम प्रिंट करके देख भी लेंगे कि क्या प्रिंट करता है। यहाँ पे हम सी आउट करेंगे एंड एल, यानी हर रो के बाद एक न्यू लाइन आएगी। और बोर्ड में एक काम ये कर लेते हैं कि हम एक पाइप साइन यूज़ कर लेते हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो हर सेल के बाद और शुरू में और बाद में एक पाइप साइन आएगा। अब फिलहाल लूप से बाहर इसको निकाल के हम प्रिंट करके देख लेते हैं। इसको मैं कमेंट करूँ फॉर नाउ। देखिए बोर्ड प्रिंट हो गया हमारे पास। अब हम ये करते हैं कि इसकी बजाय यहाँ पे हम इफ़ एल्स यूज़ करते हैं कि अगर बोर्ड में जो वैल्यू है बाय डिफ़ॉल्ट वो 0 है तो ये प्रिंट करे। 0 की बजाय हम डॉट प्रिंट करवाएंगे। अगर इसमें 1 होगा तो हम प्रिंट करवाएंगे, यानी प्लेयर 1 की टर्न है तो हम हैश नंबर साइन प्रिंट करवाएंगे। 2 होगा तो हम क्रॉस प्रिंट करवाएंगे। ये है प्लेयर 1, यानी प्लेयर 1 ने जो वैल्यू एंटर की है, और ये है ब्लैंक। ब्लैंक पे डॉट प्रिंट होगा। प्लेयर 1 की टर्न है तो हैश साइन नंबर साइन, प्लेयर 2 की टर्न है तो क्रॉस। तो आप देखिए बाय डिफॉल्ट अब ये प्रिंट हो रही हैं डॉट्स। इसके साथ एक काम हम कर लेते हैं कि बोर्ड में हम कॉलम और रोज के इंडेक्स भी प्रिंट कर देते हैं कि उसने जब उसने इनपुट लेनी है तो उसको पता हो कि मैंने क्या एंटर करना है। तो 3 स्पेसेस हम देंगे और उसके बाद पाइप साइन 1, पहला इंडेक्स 1 होगा देन 2 देन 3, और हर रो से पहले इससे कॉलम्स प्रिंट होंगे। इसको हम प्रिंट करके देख भी लेते हैं। ये 3 कॉलम्स प्रिंट हो गए। इनको मैं थोड़ा आगे से रखा कि हमने इससे पीछे रोज के लिए जगह बनानी है। तो अब इस जगह पे जहाँ पे एक रो, बेसिकली पहला लूप रो के लिए था, तो इस पे आके हमने पाइप साइन आई प्लस 1 देन अगेन पाइप साइन। आई प्लस 1 इसलिए किया कि सबसे पहले रो जो है ये आई जो है रो को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। आई रिप्रेजेंट कर रहा है रो को, जे रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को। तो रोज थी 0 1 और 2, बट हमें डिस्प्ले करवाना है 1 2 और 3। तो इसके बाद अगर इसको हम रन करके देखें तो देखिएगा आउटपुट क्या आती है। तो देखिए रोज जो है वो 1 2 3 और कॉलम्स भी 1 2 3 से शो हो गए। जब हम यूजर से इनपुट लेंगे तो हम उससे रो और कॉलम पूछेंगे ताकि हम एक्जैक्टली उसकी पोजीशन फाइंड कर सकें कि किस पोजीशन पे उसने टिक या क्रॉस लगाना है। तो स्टार्ट करते हैं अब इसके बाद। अब हमने यूजर से इनपुट लेनी है। इनपुट लेने के लिए हमें एक रो का कॉलम बनाना है और एक कॉलम का। इसको रिमूव करते हैं। अब हम लूप पे आ जाते हैं। अब लूप के अंदर हमने सी आउट करना है
प्लेयर 1 की टर्न है या 2 की, हमने पहले ये बताना है। तो प्लेयर लिखने के बाद हम लिखेंगे प्लेयर, इसके अंदर वो पड़ा हुआ है ना 1 या 0, जो सा प्लेयर खेल रहा है उसका नंबर यहाँ पड़ा होगा। इसके बाद हम लिखेंगे टर्न एंड एल। देन इसके बाद हमने सी आउट करना है एंटर रो नंबर, और इसके बाद हमने रो इनपुट करवानी है। इसी तरह हमने कॉलम के साथ करना है, एंटर कॉलम नंबर और यहाँ पे कॉल आ जाएगा। अब इस रो और कॉलम को हमने बोल्ड में रो एंड कॉलम, अगर हम इंडेक्स में देंगे ना, तो जो रो उसने कॉलम एंटर किया है उस पर हमें स्टोर करना है कुछ। क्या स्टोर करना है? जो प्लेयर की वैल्यू है, प्लेयर 1 या 0 स्टोर होगा। 1 होगा तो ऑटोमेटिकली जब बोर्ड प्रिंट होगा तो नंबर साइन प्रिंट हो जाएगा, अगर उसमें 2 स्टोर होगा तो क्रॉस प्रिंट हो जाएगा। फिलहाल हम इस लूप को ब्रेक करने का मैकेनिज्म बना लेते हैं ताकि हम इसको टेस्ट कर सकें। यानी अगर मैं रो देता हूँ -1, कॉलम भी देता हूँ -1, तो मैं इसको ब्रेक कर दूंगा लूप को, ये सिर्फ ताकि मैं टेस्टिंग कर सकूँ, फिर इसको हम बाद में रिमूव कर देंगे इस चीज़ को। तो सबसे पहले मैं 0, बल्कि हमें इसमें 1 ऐड करना है ना। अभी हमने इसको कॉलम जो है इंडेक्स को चेंज नहीं किया, तो देखें 0 1 2 1 0 जो हम एंटर कर रहे हैं तो उस हिसाब से नंबर साइन या क्रॉस यहाँ पे शो हो रहा है। अब हमने 0 से लेकर 2 तक इंडेक्स एंटर नहीं करने, 1 2 3 एंटर करना है, हमने वही डिस्प्ले करवाया हुआ है। उसके लिए हम ये करेंगे कि जो भी रो है उसमें -1 करके, और कॉलम में सॉरी हाँ, उससे 1 -1 यहाँ पे -1, यानी वो 1 एंटर करेगा तो वो 0 कॉल जो है ना इंडेक्स पे जाएगा, क्योंकि ऐसा ही होना चाहिए, जब वो 1 1 एंटर करे तो एरे के 0 0 इंडेक्स पे वैल्यू स्टोर होनी चाहिए। तो ये काम हमने कर लिया। अब हमें ये करना है कि हमें एक फंक्शन बना के देखना है कि मैच टाई हुआ या नहीं। तो हम एक फंक्शन बनाते हैं इंट चेक टाई, और इसमें हम एक फ्लैग बनाएंगे, फ्लैग टाई इज इक्वल टू ट्रू। अच्छा, फ्लैग वेरिएबल ऐसा होता है कि जिसकी वैल्यू या ट्रू या फॉल्स है। जैसे इसके केस में हम चेक करेंगे कि अगर सारी वैल्यूज फिल हो गई हैं, उसमें कोई भी वैल्यू 0 नहीं है, तो इसका मतलब है कि टाई हो चुका है। और अगर कोई भी वैल्यू इसमें 0 होगी अभी, यानी कोई ब्लैंक वैल्यू पड़ी है अभी भी, तो टाई नहीं हुआ। तो अगेन हम लूप लगाएंगे, लूप हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इस लूप में हमने ये चेक करना है, अगर बोर्ड आई और जे इसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट हमने फ्लैग को ट्रू रखा है, यानी टाई हो चुका है। लेकिन अगर कोई वैल्यू एम्प्टी होगी, अभी भी ब्लैंक है, इसका मतलब टाई नहीं हुआ। तो अगर कोई भी वैल्यू अभी भी 0 है तो फ्लैग टाई को फॉल्स कर दें, और एंड पे आके इसको रिटर्न कर दें फ्लैग टाई। देखिएगा जब एंड पे अभी ये हमें 1 या 0 रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर ट्रू रिटर्न करेगा इसका मतलब है टाई हो चुका है। तो इसको हम यूज़ करते हैं, यहाँ पे ही हम यूज़ करेंगे चेक टाई। अगर ये फंक्शन वैल्यू ट्रू रिटर्न कर रहा है, टाई हो चुका है, सी आउट कर दे गेम इज अ टाई, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, और ब्रेक, इस लूप को ब्रेक करते हैं। इस केस में भी हम इसको हटा सकते हैं यहाँ से, अब लेकिन इसको भी रहने देते हैं, सॉरी डबल इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम अब वैल्यूज डाल के चेक करते हैं। हमने अब 1 और 1 एंटर करना है। फर्स्ट के लिए 1 2 1 3 2 एंड 1 2 एंड 2, ये मैं लास्ट में एंटर कर रहा हूँ इसकी वैल्यू, सॉरी इस सेंटर में आ गई। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि 3 एंड 1 पे मैं ये स्टोर कर रहा हूँ। देन प्लेयर 1 की टर्न आ गई, तो 2 एंड 3, देन क्रॉस है तो इसको हम 3 और 3 पे कर देते हैं, और 3 और 2 पे प्लेयर 1। तो देखिए गेम इज अ टाई उसने एंड पे बता दिया हमें, ठीक है। लेकिन हम इसको हमने इस चीज़ को लास्ट टाइम प्रिंट करना है, इसके बाद गेम इज अ टाई के बाद यहाँ पे हम ये फंक्शन दोबारा कॉल कर देंगे प्रिंट बोर्ड का इस जगह पे, तो एंड पे ये इसको प्रिंट भी कर देगा एक दफ़ा। अच्छा, इस जगह पे हम एक काम ही कर लेते हैं कि ऊपर जाके एक नेम स्पेस ऐड कर लेते हैं, stdlib.h। इससे ये होगा कि हम यहाँ पे लूप में हर दफ़ा सिस्टम स्क्रीन को क्लियर करेंगे, सिस्टम CLS, इससे हर दफ़ा ये बोर्ड क्लियर भी होता जाएगा। और इस जगह पे जहाँ पे मैसेज शो करेगा, यहाँ पे फिर हमें इसको लिखना पड़ेगा प्रेस एनी, लेकिन यहाँ पे तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा, हमें रोकने की जरूरत नहीं होगी। अच्छा, देन इसके बाद ये होगा कि अब हमने टाई भी चेक कर लिया, अब हमने विन और लूज चेक करना है, प्लेयर जीतता है या हार रहा है। इसके लिए हम करेंगे एक फंक्शन बनाते हैं चेक विन का। अब हमने प्लेयर 1 को भी चेक करना है, प्लेयर 2 को भी, तो उसके लिए हम एक प्लेयर का वेरिएबल यहाँ भी ऐड कर देते हैं, और इस सारे को हम हटा देंगे। अब हम ये करेंगे कि हमें एक एक करके ना सारों को चेक करना है। हमारे पास जो बोर्ड है ना उसमें 3 वैल्यूज होती हैं, 0 1 और 2। 0 का मतलब है ब्लैंक, 1 का मतलब है प्लेयर 1 ने यहाँ पे हैश साइन यूज़ किया हुआ है, और इसका मतलब है कि प्लेयर 2 यानी यहाँ पे क्रॉस है, ठीक है। ये 3 चीज़ें रिप्रेजेंट हो रही हैं, तो इसलिए हमने प्लेयर यूज़ किया वेरिएबल कि बोर्ड में हमने देखना है कि रोज़ में, यानी पूरी जो रो है उसमें अगर कंसेक्टिव 3 क्रॉस है तो हम चेक करेंगे कि यहाँ पे तीनों जगहों पे 2 होना चाहिए, ठीक है।
या तीनों जगह पे 1 होना चाहिए। प्लेयर 1 के लिए 1 होगा, प्लेयर 2 के लिए 2 होगा। इसी तरह हम कॉलम्स में चेक करेंगे 1 या 2। तो ये 1 और 2 जो है, हम इस प्लेयर का जो वेरिएबल ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ है मेन में, हम इसी को यहाँ पे पास कर देंगे। तो हम हर दफ़ा चेक करेंगे। अब यहाँ पे हम सबसे पहले पहली रो को चेक करेंगे। पहली रो के लिए क्या कोड होगा? बोल्ड 0 0 पहला सेल। अगर ये प्लेयर के इक्वल है, यानी प्लेयर के अंदर 1 या 2 होगा, जिस भी प्लेयर को हम चेक करें कि वो जीत गया है या नहीं, तो उसका नंबर यहाँ पे ऑलरेडी होगा। एंड इसके बाद इसी को कॉपी कर लेते हैं, BOARD। ठीक है, तो इससे हम पहली रो चेक कर लेंगे 0 0 देन 0 1 एंड देन 0 2 और साइन यूज करेंगे साथ। इससे 3 रोज चेक हो जाएंगी, देन 3 कॉलम हम करेंगे, देन डायगोनल्स को चेक करेंगे। तो ये रोज के लिए है, कॉलम्स के लिए, डायगोनल्स के लिए। अच्छा, अब यहाँ पे हमें इसको 1 करना है। ये सेकंड रो के लिए हो गया, ये थर्ड रो के लिए हो गया। कॉलम्स के लिए हम यूज करेंगे 1 0 0 पहले, फिर 1 0 देन 1 1 0 0 1 0 एंड 2 0, सॉरी 2 0। देन इस केस में सारे 1 हो जाएंगे, इस केस में 2 हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद इस केस में कॉलम के केस में सबसे पहला कॉलम 0 0 होगा, फिर 1 0, फिर 2 0, फिर 0 1, फिर 1 1, फिर 2 1, देन सॉरी हाँ हाँ, ये होगा, देन 2 0 होगा, 2 1 एंड 2 2। ठीक है, 2 0 2 1 2 2, ये 1 0 होगा, 1 0 1 1 1 0 1 1 1 2, सॉरी ये इस तरह से होगा। तो 0 0 1 0 2 0 1 0 1 1 1 2। अच्छा, हमने ऊपर भी गलती की है शायद, इसको हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। हमारे पास 0 कॉलम, इसमें हमारे पास जो है पूरे एक में रो फिक्स रहती थी, इसमें कॉलम फिक्स रहेगा। ठीक है, इसमें इसको हम जरा देख लेते हैं एक मिनट। ठीक है, ये बेसिकली ये सारे 0 होंगे ना इस केस में, ये सब 1 हो जाएंगे, ये सब 2 हो जाएंगे। अच्छा, और यहाँ पे 0, ये सब 1 हो जाएंगे, ये सब 2 हो जाएंगे। ठीक है, 1 1 1 2 2 2। ठीक है, ये कॉलम को चेक कर लेगा। डायगोनल्स के लिए 0 0 1 1 एंड 2 2, एक ये डायगोनल बनेगा। एक बनता है 2 0 1 1 और 0 2। अच्छा, ये हम किस तरह से इसको हम कर रहे हैं, इसको मैं आपको एक्सेल पे बता देता हूँ। ठीक है, अब हम देखते हैं हमने किस तरह ये जो है ना एक्सेल में चेक करते हैं कैसे हमने रोज और कॉलम्स को डिफाइन किया है। तो देखिए, सबसे पहले जो रोज होती हैं वो इस तरह से होती हैं, कॉलम्स इस तरह से इसमें होंगे। अच्छा, अभी देखिए, अगर पहली रो की मैं बात करूँ, पहली रो में तीनों क्रॉस है, तो मुझे किनको चेक करना है? ये रोज है, इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ये वाला कलर, और सॉरी ये कॉलम्स हैं, और रोज के लिए हम यूज़ करते हैं ये ब्लू। तो हमें रो और कॉलम दोनों को यूज़ करना पड़ता है ना। तो सबसे पहले इस सेल के लिए हम देखें तो रो भी 0 है, कॉलम भी 0 है। इसके लिए देखें तो रो 0 है, कॉलम 1 है। इसको हम एज टेक्स्ट इसको लिख देते हैं, 0 0 हो गया। इसमें रो 0 थी, यानी ये 0 है रो, कॉलम 1 है, 0 1। इस केस में 0 2। अगर हम तीनों कॉलम्स की बात करें तो कॉलम ये है, इस केस में क्या होगा? 0 0। यहाँ पे हम कॉलम ऐड करते हैं। देखिए, मुझे इस कॉलम को देखना है कि अगर इन तीनों में क्रॉस है, तो इसके लिए 0 एंड 0 0 0, फिर 1 और 0 1 0 एंड देन 2 एंड 0 2 0। ठीक है, डायगोनल्स कैसे होते हैं? एक ये डायगोनल है, इसको भी हम थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं। एक ये डायगोनल, एक ये है। तो देखिए, यहाँ पे इस डायगोनल पे अगर कॉलम और रो की वैल्यू देखें, रो और कॉलम की 0 0 है, इसमें 1 और 1 है, इसमें 2 और 2 है। इसी तरह दूसरे जो डायगोनल्स हैं हमारे पास, उनको अगर हम चेक करें तो इसमें जो है सबसे पहले 0 और 2, इसका ये इस सेल का जो है इंडेक्स है, इसका 1 1 है, इसका 0 2 और 0 है। ठीक है, इस बेस पे हमने बेसिकली यहाँ पे ये एंटर किए हैं। इसको हम इसी ऑर्डर में कर लेते हैं, 0 2 एंड यहाँ पे 2 और 0। इसके ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम यहाँ पे ऑर्डर ठीक देंगे। अच्छा, इस जगह पे आके हम क्या करेंगे? रिटर्न कर देंगे अगर ये सारी इसमें से कोई भी एक इफ जो है ना, इस इफ में कोई भी एक एक्सप्रेशन ट्रू हो जाती है, तो हम रिटर्न कर देंगे प्लेयर। वरना अगर कुछ भी ये इफ नहीं चलती तो रिटर्न हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 0 रिटर्न हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने विन को चेक करना है, तो इसके बाद टाई के बाद हमें कोर इफ लगाएंगे और हमने करना है चेक विन। इसमें हम प्लेयर ऐड कर देंगे, प्लेयर, और अगर उसकी वैल्यू प्लेयर के इक्वल है, ठीक है, यानी अगर प्लेयर 1 जो है वो विन कर गया है, तो रिटर्न होगा प्लेयर के वेरिएबल में जो वैल्यू यानी 1 प्रिंट हो जाएगा, 1 रिटर्न हो जाएगा। अगर प्लेयर 2 है तो 2 रिटर्न होगा।
सो हम यहाँ पे इसलिए हमने प्लेयर का वेरिएबल यूज़ कर लिया और यहाँ भी हमने प्लेयर का वेरिएबल देना है। अब जो भी प्लेयर विन होगा तो यहाँ कैसे चेक करेंगे, हम लिखेंगे प्लेयर और आगे हम लिखेंगे प्लेयर का वेरिएबल और आगे लिख देंगे 1। इससे पहले लिखते हैं कंग्रेचुलेशंस एंड हेल्प। ठीक है, अगर प्लेयर 1 होगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्लेयर 1 लिखा हुआ आ जाएगा, 2 होगा तो प्लेयर 2 लिखा आ जाएगा। इसको हम चेक कर लेते हैं अब। अच्छा, यहाँ पे एंड पे हमें ये साइन नहीं यूज़ करना। अब हमने प्लेयर 1 को विन करवाना है तो हम सबसे पहले 1 और 1, प्लेयर 2 के लिए हम लिखते हैं 1 एंड 2। प्लेयर 1 की दोबारा टर्न आ गई तो हम लिखेंगे 2 एंड 1। प्लेयर 2 के लिए 2 एंड 2। प्लेयर 1 की दोबारा टर्न आई है तो अब हम इसको 3 और 1 लिखेंगे ना जैसे। तो साथ ही इसने मैसेज दे दिया कंग्रेचुलेशन प्लेयर 1 1 और ये तीनों दिखा दिए कि ये प्लेयर 1 कैसे जीता है। फर्स्ट कॉलम जो है उसमें तीनों नंबर साइन है। इसी तरह प्लेयर 2 अगर विन करेगा तो उसका भी मैसेज आ जाएगा। यहाँ पे ये गेम कंप्लीट हो जाती है, लेकिन इसमें एक छोटा सा इशू होगा जो हमें देखना चाहिए। वो ये है, एक तो हमने टाई भी देख लिया, प्लेयर 1 और 2 जो विन करेंगे वो भी देख लिया। हाँ, सिर्फ एक चीज़ रह गई है कि अगर गलत इंडेक्स को एंटर करता है प्लेयर तब क्या होगा। हम यहाँ पे गलत इंडेक्स एंटर करके चेक करते हैं। जिस तरह मैं 0 0 एंटर कर देता हूँ, अच्छा इसको वो इग्नोर कर रहा है लेकिन वो टर्न आगे चला देता है। ये एक बड़ा मसला है, टर्न आगे नहीं होनी चाहिए अगर 0 0 एंटर हुआ। तो ऐसे केस के लिए हम इस जगह पे ना एक लूप लगा देंगे, डू वाइल। यानी इसमें हम ये वैल्यूज लेंगे यूजर से और चेक करेंगे कि वैल्यूज ठीक है तो फिर आगे चलो, वरना इसको लूप पे चलाते रहो। अब हम देखेंगे कि अगर रो जो है वो इस रेंज में है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड रो लेस देन इक्वल टू 3 है, या सॉरी 2 है। एक तो ये चीज़ देखनी है हमें। एंड कॉलम के लिए भी निकालते हैं, यही चीज़ हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे कॉलम आ जाएगा। कॉलम अगर ये है सो इट मीन्स कि ये कॉलम वैलिड है। यहाँ पे हम वाइल लगाते हैं। अच्छा, अब हमें क्या देखना है, हमें इसमें दो चीज़ें देखनी है इस कोड के अंदर। एक तो ये कि जिस सेल पे उसने एंटर किया, जिस सेल का नंबर उस पर पहले से कोई वैल्यू पड़ी है तब भी वो इसको मैसेज देगा, एरर मैसेज। और अगर उसके रो और कॉलम का जो इंडेक्स है वो भी आउट ऑफ रेंज है, यानी 0 1 2 3 के अलावा कोई नंबर एंटर किया है, तब भी वो इसको यहीं पे रोके रखे। ओके, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये इंडेक्स जो है वो आउट ऑफ रेंज तो नहीं है। सो हम इसको चेक कर लेते हैं कि अगर तो ये लेस है 0 लेस देन 1 या ग्रेटर देन 3। इसी तरह कॉलम भी अगर लेस देन 1 है तो यहाँ पे और साइन आ जाएगा, या ग्रेटर देन 3 है, यहाँ भी और साइन, यहाँ भी और साइन। इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू है तो वो मैसेज डिस्प्ले करा देगा, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, प्लीज एंटर नंबर बिटवीन 1 एंड 3। हम इसको पहले चेक करेंगे कि जब भी ये मसला हो तो वो एरर मैसेज डिस्प्ले करवा दे। और वाइल लूप जो है इस कंडीशन पे चलता रहेगा। अगर ये कंडीशन हो जाती है तो लूप चलता रहे, दोबारा वो उससे कहे, यूजर से को प्रॉम्प्ट करे कि रो एंटर करो, कॉलम एंटर करो, एंड सो ऑन। ये लूप चलता रहेगा जब तक सही वैल्यू ना मिल जाए। सो हम 0 एंटर करते हैं तो देखो उसने कहा इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। फिर मैं 8 एंटर करता हूँ एंड 9। अभी भी उसने ये कहा। अगर मैं 1 और 9 एंटर करता हूँ तब भी उसने ये कहा। अगर मैं 1 और 1 करता हूँ तो अब उसने मुझे दिखाया कि आपने सही वैल्यू एंटर की और उसने वहाँ पे वो मार्क ऐड कर दिया। अच्छा, दूसरा काम ये है कि अगर मैंने पहले किसी सेल पे कोई वैल्यू दी हुई है जी, तो अगर मैंने पहले किसी सेल में कोई वैल्यू एंटर की हुई है, उसी पोजीशन में मैं दोबारा कोई वैल्यू ऐड करना चाह रहा हूँ, यानी 1 1 पे मैंने टिक किया हुआ है और दोबारा मैं 1 1 पे टिक करता हूँ तो वो एरर दे दे। तो अगेन एक और कंडीशन लगाएंगे हम। वो कंडीशन ये होगी कि अगर बोर्ड रो कॉलम ये नॉट इक्वल टू 0 है, यानी इस पर कोई वैल्यू पड़ी हुई है ना, 0 का मतलब ब्लैंक, इसका मतलब कोई वैल्यू पड़ी है, तो हम उसे कहें एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे, दिस सेल ऑलरेडी हैज़ अ वैल्यू, अ मार्क, प्लीज चूज अनदर लोकेशन या अनदर सेल इसको कह देते हैं जी। तो ये जो कंडीशन है ना, हमने इस कंडीशन को भी यहाँ पे यूज़ करेंगे हम। यानी अगर कोई प्लेस एम्प्टी नहीं है, ऑलरेडी फिल्ड है, या जो इंडेक्स है वो आउट ऑफ रेंज है, तो इन दोनों केसेस में लूप चलता रहे। अब इसको टेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने 1 और 1 पे वैल्यू डाली, नंबर साइन आ गया। दोबारा प्लेयर 2 भी 1 और 1 पे वैल्यू एंटर करता है तो वो इसको क्रॉस कर देता है, जबकि इसको मैसेज देना चाहिए था। इसको चेक करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे जब उसने रो एंटर की और वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 थी तो उसको ये मैसेज डिस्प्ले करवाना था, और उसके बाद उसने लूप तब चलेगा जब वैल्यू, जब तक नॉट इक्वल टू 0 है। सॉरी, यहाँ पे एंड साइन आना चाहिए क्योंकि ये जो है एक कंडीशन, एक मिनट, मेरा ख्याल है यही इशू होगा। ये इंडेक्स वाली कंडीशन है, अगर ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, एंड कंडीशन होगी, तब ये सही काम करेगा। सो 1 और 1, अगेन 1 और 1 देते हैं तो इसने दोबारा इसको ले लिया। इस केस में रो और कॉलम में 1 पड़ा होगा जो कि नॉट इक्वल टू 0 है,
हमें लूप चेक करना है, बेसिकली लूप में मसला है इस जगह पे। अगर बोर्ड रो और कॉलम नॉट इक्वल टू 0 है, यहाँ पे तो और ही बेहतर है वैसे। अच्छा, से मसला पता क्या है? इसमें मसला ये है कि हमने यूज़र से जो कॉल इंडेक्स लिया है ना, रो का नंबर लिया है वो 1 लिया है, लेकिन हमने जो इंडेक्स यूज़ किया है वो 0 है ना। हमने ये बात की थी पहले भी कि 1 1 का मतलब है कि बोर्ड का रो -1 एंड कॉलम -1। ये हम गलती कर रहे थे यहाँ पे। अब इसको रन करते हैं, 1 1 पे ये हुआ, अब दोबारा 1 और 1 एंटर करते हैं तो उसने दोबारा ना ये डिस्प्ले करा दिया। अच्छा, इसमें मसला ये हो रहा है कि वो मैसेज डिस्प्ले करवाता है लेकिन इसको यहाँ पे होल्ड नहीं करता, तो हम यहाँ पे गेट सीएच लगा देते हैं कि इसको एक गेट सीएच के लिए हमें एक हेडर फाइल यूज़ करनी पड़ेगी, नायो अटैच। अच्छा, अब हम करते हैं 1 1 देन 1 एंड 1। अच्छा, इस पे अगेन सॉरी अगेन वो मसला आ गया, हमने असल में से ये जो रो -1 कॉलम -1 यहाँ भी यूज़ करना है। तो 1 एंड 1 दोबारा 1 और 1 एंटर किया तो उसने कहा दिस सेल ऑलरेडी हैज़ अ मार्क, प्लीज चूज अनदर सेल। एंटर करते हैं तो अगर हम दोबारा 1 और 1 देंगे दोबारा यस मैसेज आ जाएगा। तो अगर 1 और 2 करेंगे तो अब देखिए उसने कोई एरर नहीं दिया। दोबारा 1 और 2 करते हैं तो यहाँ दोबारा उसने इशू दिया। 2 और 1 कर देते हैं तो कोई इशू नहीं है। देन 2 एंड 2 और लास्ट में इसको दे देते हैं 3 और 1। सो प्लेयर 1 वॉन। तो यहाँ जाके हमारी गेम कंप्लीट हो जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जी, तो हमने गेम डेवलप की है टिक टैक टो। अब हम इसके आउटपुट चेक करेंगे। सबसे पहले हम 1 एंड 1 प्लेस, इसमें प्लेयर 1 की टर्न थी तो हमने मार्क 1 1 पोजीशन पे या लोकेशन पे लगाया। अच्छा, 2 1 पे अब यूज़र 2 पे लगा देते हैं 1 2 एंड देन अगर हम दोबारा 1 2 एंटर करेंगे ना प्लेयर 2 के लिए तो वो एरर मैसेज डिस्प्ले करा देगा। 1 एंड 3 प्लेयर 1 की टर्न है, 2 2 3 1 एंड प्लेयर 1 की टर्न है तो हम 3 और 2 जैसे हमने एंटर किया तो उसने मैसेज दे दिया, कंग्रेचुलेशन प्लेयर 1 वॉन।